वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रहरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने टाइड्स पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, टाइड्स हमने बेसिक सी डेफिनेशन डिस्कस की थी पिछले सेशन में, आज उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो टाइड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जो राइज और फॉल होता है वाटर का, आपका जो पानी का उतार चढ़ाव होता है, जो हम कहेंगे लहरें जो उठती हैं हमारी ओशियंस में, किनकी वजह से? जो ग्रेविटेशनल पुल होता है आपका सूर्य और चंद्रमा का, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो लहरें उठती हैं, जो ओशियन वाटर में राइज और फॉल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइड। क्या बोलते हैं इस चीज को? हम टाइड बोलते हैं। ठीक है, और जो लहरें उठती है, जो वेव्स होती हैं उस दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वेव्स बोलते हैं। ठीक, तो टाइड्स क्या होती हैं? द राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून इज कॉल्ड टाइड एंड द वेव्स रिजल्टिंग फ्रॉम दिस इज नोन एज टाइडल वेव्स। अब क्या है? ऑल्दो सन इज मच लार्जर देन द मून, भले ही सन जो है चंद्रमा से बहुत बड़ा है आकार में, पर क्योंकि वो क्या है, अर्थ से दूर है, ठीक है, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल मून के कंपैरिजन में क्या है? आधा है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं मून जो है उसका ग्रेविटेशनल पुल ट्वाइस है सन से। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर हमें ये देखना हो कि किसका ग्रेविटेशनल पुल आपके टाइड के इफेक्ट पे ज्यादा पड़ता है, तो वो आपका मून का ज्यादा पड़ता है। ठीक है, वो क्या है इसमें रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है अर्थ से, क्या है डिस्टेंस सन का, वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू मून। मून का जो है ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के कंपैरिजन में कितना है? 1/6, 1/6 जो है उसका ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ के कंपैरिजन में मून का। ठीक है, अब टाइड कितने टाइम ऑकर होते हैं, मतलब कितनी बार ऑकर हो जाती है? लगभग टाइड्स ऑकर ट्वाइस इन ईच प्लेस इन 24 आवर्स। एक दिन में या 24 घंटे में टाइड लगभग 2 बार जो है ऑकर होती है। ठीक, व्हेन द सन एंड द अर्थ and the moon are in a straight line, a high tide is experienced as a result of their combined gravitational force। अब क्या होता है? हाई टाइड कब होता है? हाई टाइड का एक्सपीरियंस कब होता है? जब जो है सन, अर्थ और मून तीनों के तीनों किस में हो? एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, एक सिधाई में हो सन, अर्थ और मून, तब क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम? हाई टाइड एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो कंबाइन हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है कंबाइन होके, इसकी वजह से हमें हाई टाइड का एक्सपीरियंस होता है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिजगी। क्या बोलते हैं? सिजगी बोलते हैं। ठीक है, ये कब ऑकर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कब ऑकर होता है। ये ऑकर होता है आपका फुल मून एंड न्यू मून को, मतलब पूर्णिमा को और अमावस्या को ऑकर होता है ये। ठीक है, आपका हाई टाइड कब ऑकर होता है? पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन और न्यू मून यानी अमावस्या के दिन। क्यों ऑकर होता है आपका हाई टाइड? क्योंकि उस टाइम क्या होता है, सन, अर्थ और मून, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों क्या है, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। और ये हाई टाइड ऑकर होता है, इनके कंबाइंड, इनका इकट्ठा हो जाता है, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल पुल वो बहुत ज्यादा हो जाता है, फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हाई टाइड आपका ऑकर होता है। ठीक है, अब ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, टाइड्स ऑकर after 12 hours at each place, but it occurs late by 26 minutes per day. The reason for this is that the moon is moving relative to the earth। अब क्या होता है, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से टाइड्स को ना हमेशा हर 12 घंटे पे जो है आना चाहिए, ऑकर होना चाहिए। ठीक है, हर टाइड मतलब हर टाइडल वेव एक 12 घंटे के अंतराल पे होनी चाहिए, पर ये ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है, हमेशा 26 मिनट हर दिन पे लेट होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26 मिनट पर डे क्या होती है, लेट ऑकर होती है। अब ये रीजन क्या है इसका? ये रीजन यह है कि जिस तरीके से हमारा अर्थ जो है रोटेट होता है ना, उसी तरीके से मून जो है वो भी जो है रिलेटिव पोजीशन में अर्थ के मूव करता रहता है। क्या होता है? मून इज ऑल्सो मूविंग रिलेटिव टू द अर्थ। इस वजह से जो है वो जो डिस्टेंस है वो जो है काफी मूवेबल होती है, मतलब वो जो डिस्टेंस वो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है, क्योंकि मूव आपका क्या, मून क्या होता है आपका मूव कर रहा होता है रिलेटिव टू द अर्थ। इस वजह से जो ये हमारा 12 घंटे की अवधि है कि हर 12 घंटे पे हमारे टाइड्स ऑकर होने चाहिए, वो हो नहीं पाता है, और डिले कितना हो जाता है? 26 मिनट हर दिन के हिसाब से। ठीक है, अब द टाइडल मैक्सिमम 15 से 18 मीटर का होता है, इज हाईएस्ट इन द बे ऑफ फंडी located between New Brunswick and Nova Scotia, Canada, whereas the height of a tide is only 2.5 meter at the Okha coast of Gujarat, India। अब क्या है,
जो मैक्सिमम टाइड हम कहेंगे, एक टाइडल वेव या फिर मैक्सिमम टाइड क्या होता है, 15 से 18 मीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कहाँ पे है ये? बे ऑफ फंडी में। ठीक है, बे ऑफ फंडी में ये है जहाँ पे आपके हाईएस्ट हम कहेंगे मैक्सिमम टाइडल है 15 से 18 मीटर का। और जो लोएस्ट हम कहेंगे 2.5, हमारा जो ओखा कोस्ट है गुजरात का, वहाँ पे कितना है? 2.5 मीटर का ही होता है। ठीक है, इंडिया का। दिस इज बिकॉज दे रीच एट डिफरेंट इंटरवल्स, ट्वाइस थ्रू द इंग्लिश चैनल, ट्वाइस थ्रू द नॉर्थ सी। क्या होता है ये? इनके जो रीच होती है, मतलब ये जब पहुंचते हैं वो इंटरवल काफी डिफरेंट हो जाता है। ट्वाइस थ्रू द इंग्लिश चैनल, ट्वाइस थ्रू द नॉर्थ सी, लगभग दुगुना है आपका इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी से। इस वजह से ये जो डिफरेंस है आपका टाइडल वेव्स में या टाइड में, ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि बे ऑफ फंडी में आपका 15 से 18 मीटर का होता है और जो इंडिया का आपका ओखा कोस्ट ऑफ गुजरात है उसमें केवल 2.5 मीटर का ही होता है। ठीक। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ हम टाइड, जिसे हम कहेंगे कहाँ से हमें प्राप्त हुआ या फिर कहाँ से हमने कॉन्सेप्ट जो है देखा टाइड का, तो न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स 1687 एडी में जो हमें मिला था, वहां से देखा गया। लाप्लास काइनेटिक थ्योरी 1755 एडी, विलियम्स वेहवल्स प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी 1833 एडी, एरी कैनाल थ्योरी 1842 एडी और हैरिस स्टेशनरी वेव थ्योरी सॉरी, ये सारे के सारे आपके क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड बताने में इन सारी थ्योरीज का बहुत बड़ा योगदान है, या फिर हम कहेंगे इनकी वजह से हमें टाइड्स के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, ये था आपका टाइड का कॉन्सेप्ट। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।